हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ आ चुके हैं जिसमें टॉप 20 प्रश्न कंप्यूटर के लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका कौन सी है? 4 ऑप्शन हैं। दैनिक जागरण, बी इंडिया टुडे, सी नवभारत टाइम्स, डी टाइम्स ऑफ इंडिया। तो बात करें इंटरनेट पर पहली प्रकाशित होने वाली पत्रिका है इंडिया टुडे, जो इंटरनेट पर पहली बार आई थी। सेकंड, पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन। ए टेड नेल्सन, बी चार्ल्स बेबेज, सी नेल्सन मंडेला, जेम्स केल्विन। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन टेड नेल्सन इज राइट आंसर। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी वो टेड नेल्सन ने लिखी थी। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए। ए कंप्यूटर डिस्क, बी कंप्यूटर डिवाइस, सी कंबाइंड डेस्कटॉप, डी कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों देखा होगा सीडी गोल जो होती है जिसमें हम लैपटॉप में लगाते हैं और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर हमें पता नहीं होता कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म डी कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोस्तों डी राइट आंसर है हमारा। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए टूल बार, बी टास्क बार, सी माई कंप्यूटर, डी रिसाइकिल बिन। तो सभी जो डिलीट, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, फाइलें बनाते हैं, कितने भी कोई भी काम करते हैं तो सारी फाइलें जब हम डिलीट करते हैं तो देखा होगा हमारे जैसे घरों में डस्टबिन होती है, ऐसा ही एक आइकन होता है डेस्कटॉप पे फ्रंट पेज पे, मेन पेज जिस पे रिसाइकिल बिन। तो दोस्तों डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। www यानी WWW के आविष्कारक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए बिल गेट, बी बेस्टन, सी टिम बर्नर्स-ली, डी चार्ल्स बेबेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, जो चारों तरफ नेटवर्क का फैला हुआ है, इसका जो आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स-ली। तो सी हमारा उत्तर सही है। अब चलते हैं हम अपने 6वें प्रश्न की ओर। कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑरकुट, बी फेसबुक, सी गूगल प्लस, डी जीमेल। तो यहाँ बात करें हम, ऑरकुट हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक है, गूगल प्लस है। तो यहाँ हम बात करें तो जीमेल हमारा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। सबसे तेज गति का प्रिंटर है? दोस्तों आजकल हम हर जगह हर अपने हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइस के लिए। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और मेन फ्रेम प्रिंटर। तो हमें कोई भी वर्क करते हैं तो अच्छे से अच्छा कंप्यूटर यानी तेज़ गति वाला प्रिंटर चाहिए होता है। तो यहाँ सबसे तेज़ गति वाले की बात करें तो यहाँ लेजर प्रिंटर जो सबसे फास्ट चलता है, तो बी हमारा यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की ओर। www का सही रूप है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। विंडो वर्ल्ड वाइड, बी वेब वर्किंग विंडो,
सी वर्ल्ड वाइड वेब और डी वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो दोस्तों www यानी इसकी बात करें तो ये WWW जो नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी संसार में फैला हुआ जाल। तो यहाँ हमारा उत्तर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में बग क्या होता है? कंप्यूटर हम बहुत सारी फाइल हैं और बहुत सारा वर्क करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बग्स, एरर, मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टेटमेंट्स, बी सिग्नेचर, सी एरर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसमें कौन सा सही लगता है? तो यहाँ बग की बात करें, बग से ही आपको पता चल रहा होगा। बग जैसे कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो यहाँ वो जब किसी फाइल्स को खाते हैं तो कमज़ोर करते हैं, तो उन फाइलों में क्या होती है, एरर आ जाती है। तो यहाँ हमारा इसका बग एरर यानी सी राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है ए केबी, बी बाइट, सी रिकॉर्ड, डी बिट। तो यहाँ बात करें केबी, बाइट, रिकॉर्ड यानी सबसे छोटी जो कंप्यूटर की इकाई होती है वो है बिट। तो डी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। 1024 MB कितने के बराबर होती है? दोस्तों आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डाटा मिलता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है उसमें कितनी MB मिली है ना, और हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ 1 GB की बात करें, 1024, 1 GB, किसी को 1.5 GB मिलता है, किसी को 2 GB मिलता है। तो 1024 MB होती हैं, वो कितने के बराबर होती हैं? हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 1 GB, बी 1 TB, सी 1 KB और डी 1 बाइट। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा 1024 MB जो बराबर होती हैं वो ए 1 GB के बराबर होती हैं। अब चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के किस भाग को हम छू सकते हैं? तो दोस्तों हम डेस्कटॉप, लैपटॉप आजकल अपने पीसीज यूज़ करते हैं, तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे, ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कोबोल, डी डॉस। तो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वे सभी भाग हार्डवेयर कहलाते हैं, जिनका हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बी हार्डवेयर राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ हमारी और भी आगे भी कई वीडियो आ चुकी हैं, और वीडियो को लगातार पूरा देखें अंत तक, क्योंकि ये 20 जो प्रश्न हैं वो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। और अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है ए ऑप्शन ALU, बी मदरबोर्ड, सी CPU, डी RAM रैम। तो यहाँ हम बात करें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड जो कंप्यूटर में एक मेन होती है, मदरबोर्ड होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ मेन जो मस्तिष्क जिसे बोला जाता है वो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। तो सी हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी और अस्थायी। ए हमारा आंसर दे रखा है इसमें रोम, बी रैम, सी CPU और डी CD। तो मेमोरी की बात करें इसमें CDS, CPU है, रैम है, रोम है। तो रोम ए रीड ओनली मेमोरी,
तो रीड ओनली मेमोरी ए हमारा सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी बेंगलोर। सिलिकॉन वैली, जहां हमारे इंटरनेट और का ज़्यादा फैलाव, लोग आईटी से संबंधित जुड़े हुए जो हमारे शहर हैं, जहां इतना बड़ा वाइड एरिया फैला हुआ है, तो वो हमारा डी बेंगलोर, डी राइट आंसर। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। अब चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की ओर। गूगल क्या है? आजकल हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी ढूंढते हैं, तो बस कुछ भी हो, बस गूगल पर टाइप करके बोल देते हैं और हमारे सामने वो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो गूगल एक प्रकार का क्या है? ए सर्च इंजन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी वायरस, डी ब्राउज़र। तो दोस्तों गूगल पे हम सर्च करते हैं तो ये एक प्रकार से और कुछ भी निकल के आ जाता जो चाहते हैं हम। किसी की भी इमेज हमने चाहा कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी निकल के आ गए, कुछ भी। तो ये हमारा सर्च इंजन है। ए इज राइट आंसर। हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ए निर्जीव, बी सजीव, सी उपरोक्त दोनों, डी कृत्रिम। कंप्यूटर यानी बुद्धि, निर्जीव की बात करें तो निर्जीव नहीं हो सकता, बी सजीव, सजीव भी नहीं है, निर्जीव और सजीव नहीं, तो यहाँ हमारा जो आंसर बचता है डी कृत्रिम। यानी जो मानव निर्मित कोई भी चीज़ होती है जो बनाई जाती है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर डी है। अब चलते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की ओर। कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए प्रयोग होता है? दोस्तों जब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर, जब कोई भी हमारी मेमोरी जब डिलीट हो जाती है तो हमें चाहिए होती है कि उसे हम बैकअप कर लें। तो बैकअप के लिए एक हमारी जो मेमोरी होती है वो सबसे बड़ी जिसे मेमोरी कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। रैम, बी हार्ड डिस्क, सी प्रोसेसर और डी सीपीयू। तो जो सबसे बड़ी मेमोरी की जो बात कर रहे हैं वो हार्ड डिस्क होती है। कोई भी हमारा डाटा जब डिलीट हो जाता है तो वो हार्ड डिस्क में पहुंच जाता है। तो बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम 19वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? ए माउस, बी स्पीकर, सी मॉनिटर, डी मॉडेम। तो माउस हमारा इनपुट है, बी स्पीकर हमारा आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, मॉडेम इनपुट आउट। तो यहाँ हमारा डी जो मॉडेम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। तो हमारा यहाँ डी आंसर सही है। अब चलते हैं हम अपने 20वें प्रश्न की ओर। पेस्ट कमांड की शॉर्ट की क्या होती है? कहीं ना कहीं हम कोई भी कमांड देते हैं, शॉर्ट उनकी शॉर्ट की होती हैं। कॉपी पेस्ट करना, कोई भी हम कॉपी करना, कट करना, कट पेस्ट करना। तो पेस्ट की जो की होती है वो CT, और ये कॉपी करने के लिए होगी तो CTRL प्लस V, तो ये पेस्ट करने के लिए होती है। तो इसमें हमारा सी आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह के हम वीडियो भेजते रहेंगे। थैंक यू।